हेलो जय हिंद दोस्तों ये वीडियो आप सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए दोस्तों, इसमें मैं और कुछ चीज़ें बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, इस बात को एक एक पॉइंट को जो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, उस चीज़ को बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप लॉस में चल रहे हैं। ठीक है, आप 1 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, बेसिक सीख लिए, फंडामेंटल सीख लिए हैं, टेक्निकल सीख लिए, सारी चीज़ें सीख लिए हुए हैं, फिर भी आप लॉस में चल रहे हैं। फंडामेंटल एंड टेक्निकल सीखने के बाद भी आप लॉस में चल रहे हैं। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? कौन सी ऐसी चीज़ जिससे आप मिस कर रहे हैं? ठीक है, उस चीज़ को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। कौन सी ऐसी स्टडी है जिससे आप मिस कर रहे हैं, उस स्टडी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, आप ट्रेडिंग को किस तरीके से लेते हैं। आप जो ये ट्रेडिंग है इसको किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, ये आप एक बिजनेस करना चाहते हैं या पार्ट टाइम करना चाहते हैं, आखिर ये है क्या? तो आपको पता है दोस्तों, ये ट्रेडिंग एक बिजनेस है। ठीक है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। ठीक, ये हो गया बिजनेस। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? बिजनेस का मतलब होता है ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लॉस होता है और प्रॉफिट होता है, दो ही तो चीज़ें होती हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब दोस्तों लॉस और प्रॉफिट, आप तो सिर्फ लॉस करते जा रहे हो ट्रेडिंग में। ठीक है, ट्रेडिंग में आप सिर्फ लॉस करते जा रहे हो, आप तो प्रॉफिट कर ही नहीं पा रहे हो। ऐसा क्यों है? इसके पीछे आपने कभी सोचा है? इसके पीछे एक चीज़ है, आपका जो माइंडसेट है, माइंडसेट आपका यही नहीं सही है। आप पैसा कमाना ही नहीं चाहते हो। दोस्तों मैं आपको एक कहानी बताऊं, आपने अक्सर सुना होगा कि एक लड़का रहता है। ठीक है, एक लड़का रहता है, वो दोस्तों उसे गांव वाले, शहर वाले हमेशा बेवकूफ़ बनाते थे, सिर्फ ये कह करके उसके सामने एक 5 रुपये का सिक्का रखते थे। ठीक है, 5 रुपये का वो, और फिर एक 1 रुपये का। ठीक, तो उससे कहते थे कि कौन सा ज़्यादा है, इसमें से 1 रुपया ले लो। तो वो हमेशा बार बार ये लड़का 1 रुपये उठाता था। ठीक है, और ये खुश होकर के जो सारे लड़के रहते थे ये हंसने लगते थे और उसका जो मजाक उड़ाते थे और चले जाते थे। ठीक है, इस तरीके से, जबकि वो पागल नहीं था, ये लड़का, ये पागल नहीं था। बार बार इस तरीके से होता था। जब कोई आता था गांव में, सबको दिखाता था, देखो ये लड़का है, अभी मैं 5 रुपये और 1 रुपये या 10 रुपये 1 रुपये रखूँगा तो हमेशा 1 रुपये उठाएगा। ठीक है, ये इसका माइंड सेट था और ये इन लोगों का माइंड सेट था। अब इन दोनों के माइंडसेट में क्या अंतर है दोस्तों, उसी के बारे में आज आप लोगों को पूरी डिटेल से बताऊंगा। इसका माइंडसेट था दोस्तों कि मुझे 1 रुपये लेने हैं, और वो प्रतिदिन कोई ना कोई करते रहता था, उसके साथ डेली का काम था, ये प्रतिदिन का काम था, इसके साथ ये चीज़ें होती रहती थी। ठीक है, डेली। तो जब डेली होती रहती थी तो इसका समझ लीजिए मंथली 30 रुपये की इनकम थी। ठीक है, मंथली इस लड़के की इनकम 30 रुपये थी, और ये लोगों के लिए बस इंजॉयमेंट था। ठीक है, ये लोगों के लिए बस इंजॉयमेंट था और कुछ नहीं था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि एक दिन किसी से समझदार आदमी ने आकर के इससे पूछा कि यार तुम सब कुछ चीज़ें सही है, सब समझदार हो, लेकिन ये 5 और 1 रुपये में से 1 रुपये बार बार क्यों उठाते हो? तो इसने कह दिया कि यदि मैं 5 रुपये उठा लूँ, यदि मैं पहले दिन 5 रुपये उठा लूँ तो ये लोग मुझे 1 रुपये प्रतिदिन, जो मैं महीने का 30 रुपये कमा रहा हूँ, ये देना बंद कर देंगे। यानी कि एक दिन में, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एक दिन में, ठीक है, 5 रुपये कमाने से बेहतर है, ठीक है, डेली, ठीक है, आप डेली 1 रुपये कमाओ। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया, ये कंसेप्ट जो मैं आप लोगों को बताया? हाँ, अब इसका माइंडसेट देख लीजिए, ये बस सेम यही ट्रेडिंग है दोस्तों। जो ये जो है, ये जो बिजनेस है, ये ट्रेडिंग का सेम यही है। ठीक है, ट्रेडिंग का सेम बिजनेस यही है दोस्तों। यदि आपको कमाना है तो आप प्रतिदिन 1 रुपये कमाना सीखिए। मार्केट यदि आपको 5 रुपये दे भी रहा है तो उसे तुरंत लेकर के बाहर आइए, वहाँ पर रुकना नहीं है। ठीक है, यदि 1 रुपये प्रतिदिन देना, लेकिन माइंडसेट हमेशा 1 का होना चाहिए। माइंडसेट हमेशा 1 रुपये का, मात्र 1 रुपये का होना चाहिए दोस्तों, या 1% भी से आप ले लीजिए, जो भी आपके कैपिटल हो। माइंडसेट अगर ये बनाएंगे तो मार्केट आपको प्रतिदिन ये देके जाएगा, यानी कि ये देके जाएगा 30 रुपये महीने का। यदि आप ये बनाएंगे पहले ही दिन से 5 रुपये वाला, तो मार्केट आपको 0, क्योंकि अगले दिन से अगर इसने 5 रुपये पहले दिन उठा लिया होता तो कभी किसी ने इसके साथ ये वाला गेम नहीं खेला होता और इसको 30 रुपये महीने की इनकम नहीं हो पाती। ठीक है दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई। तो दोस्तों यही है बेसिक सा नॉलेज, ट्रेडिंग का यही है बेसिक रूल। पहला रूल है दोस्तों, आप मार्केट से उम्मीद ज़्यादा ना करो, लालच ना करो। ठीक है, 1 रुपये सिर्फ लेने आओ, 1 रुपये। ठीक है, मार्केट से सिर्फ 1 रुपये के लेने के लिए आप आइए, और उसके बाद आप देखिए मार्केट आपको क्या दे रहा है। मार्केट आपको 1 रुपये के बजाय आपको 100 रुपये प्रतिदिन देगा। सिर्फ आप आइए, पहले 1 रुपये आप इस तरीके से। अब मैं बता दूं दोस्तों, इसी सेम बिजनेस का मैं 100 रुपये क्यों कह रहा हूँ, उस चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ कि पहले ये गाँव में रहता था। ठीक है, गाँव में से हर कोई मजाक करता था, फिर लड़का आ गया शहर में। ठीक है, ये किसी शहर में आ गया और इस तरीके के होने लगे, वहाँ भी लोग इसका इतना मजाक बनाने लगे, बनाते मजाक थे उसका। ठीक है, जबकि इसका ये बिजनेस चल गया। ठीक, उसके साथ ये 1 लोग करते थे, एक आदमी एक दिन करता था तो 30 रुपये महीने का हो गया। ठीक है, तो उस शहर में उसे 10 20 30 आदमी जितने लोग मिलते थे, उतने लोग मान लो उससे 20 आदमी प्रतिदिन यही करते थे। 1 रुपये और 5 रुपये के बीच में कहते थे लेने के लिए, तो वो बार बार 1 रुपये उठाता था। ठीक है,
वो 1 रुपये उठाता था, बार बार कहते थे। तो अब क्या हुआ, वो 20 आदमी उससे प्रतिदिन करने लगे और 20 आदमी 1-1 रुपये यानी उठाता था। तो एक दिन का हो गया दोस्तों 20 रुपये और 30 दिन का हो गया दोस्तों, आप लोगों को पता है 600 रुपये। ठीक है, हमने तो सिर्फ आपसे 100 रुपये कहा है, हमने आपसे प्रतिदिन 1 रुपये कमाने के लिए हमने तो आपसे 100 रुपये कहा है। यदि मार्केट से आप 1 रुपये की इच्छा रखेंगे, ठीक है, यदि आप मार्केट से 1 रुपये सिर्फ लेने आएंगे तो मार्केट आपको 100 रुपये देगा। ठीक है, और जबकि ये ओरिजिनल कैलकुलेशन क्या हो रही है, 600 रुपये। ठीक है, मार्केट आपको देगा दोस्तों। ठीक है, सिर्फ इस चीज़ को एक रूल के साथ में, ग्रीड को छोड़ करके, ग्रीड को, अपनी सारी ज़रूरतों को छोड़ करके, मुझे पता है कि आपको ज़रूरतें हैं अभी बहुत ज़्यादा पैसे की, तो कोई जब तक रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है अचानक से बहुत ज़्यादा पैसे लेने का, तो 1-1 रुपये तो लेना सीखो। 1-1 रुपये तो पहले कमाना सीखो। 1-1 रुपये से, आपने सुना होगा बूंद बूंद से सागर, बूंद बूंद से ये सारी चीज़ें, अचानक से कोई चीज़ें होती नहीं है। ठीक है, सब बूंद बूंद से ही हुआ है। सारी चीज़ें, सारे आपके दुनिया के सामने, आपकी आंखों के सामने हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल होंगे कि 1-1 रुपया करके आदमी आगे बढ़ता है। 1-1 रुपया, अपने अगल बगल ढेर सारी मोटिवेशन वीडियो, मोटिवेशन कहानियाँ, 30 आपने यूट्यूब पे, मैं यूट्यूब की बात करूँ, आपने हज़ारों इस तरीके की चीज़ सुनी होगी कि ये यूट्यूब पे इतने में 30 रुपये लगा करके 30 लाख कमा लिए। ठीक है, आपने सुना होगा 1 रुपये 1 लाख से उन्होंने बना लिया 1 करोड़ रुपए, 1 CR। आपने हज़ारों इस तरीके की वीडियो देखी होंगी, सुनी होंगी सारी चीज़ें। तो दोस्तों, आप ये चीज़ क्यों अप्लाई नहीं कर रहे हैं? आप क्यों ये अप्लाई नहीं कर रहे हैं? आप देख रहे हैं सारी चीज़ों को, आप इन्हीं सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं, 1 रुपये से ये 1 करोड़ तक की, ये सारी चीज़ों से आप घिरे हुए हैं एकदम, कहीं आप बाहर नहीं है, इनसे दूर कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी ये चीज़ आपको रियलिटी में, आपके दिमाग में, आपके माइंडसेट को ये चीज़ बदल नहीं पा रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है दोस्तों। जब किसी भी चीज़, लोग कहते हैं इन्वायरमेंट, कि बच्चे की परवरिश का सबसे बड़ा जरिया होता है इन्वायरमेंट। ठीक है, ये चीज़ को आप मानते हैं, इन्वायरमेंट दोस्तों। तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि यदि इन्वायरमेंट सही है तो आपका लड़का अच्छा होगा, यदि बुरा है तो आपका बुरा होगा। ये तो होता है इस तरीके की चीज़ें। तो दोस्तों, आप भी तो इसी इन्वायरमेंट से घिरे हो, 1 रुपये से 1 करोड़, ये इस इन्वायरमेंट से आप नहीं घिरे हो। आप अपने सीख ही नहीं रहे हो और बच्चों को और सबके ऊपर जजमेंट पास करते रहते हो कि इनका इन्वायरमेंट ख़राब है इसलिए लड़का बिगड़ गया, या सीख नहीं पाया। जब सारी चीज़ हर तरफ से इसको सिखाया गया होता तो ज़रूर सीखता। तो आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, आप क्यों नहीं सीख पा रहे हो कि 1 रुपये से ही 1 करोड़ रुपये बन सकते हैं? ठीक है, आप क्यों नहीं सीख पा रहे हो? आपको भी तो सीखना चाहिए ना इस चीज़ को, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। 1 रुपये टू 1 CR। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग अपने दिमाग में क्यों नहीं रख रहे हैं? दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, जिसको सीरियस ट्रेडिंग में अपना कैरियर बनाना है और आगे बढ़ना है और एज ए बिजनेस लेके चलना है दोस्तों, एज ए बिजनेस लेके चलना है। यहाँ पे मैं कालपूट टिप्स ये किसी को नहीं दे रहा हूँ, ना यहाँ पे मैं एविएटर उड़ा रहा हूँ, हेलीकॉप्टर या कुछ अलग तरीके की चीज़ें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपको दुनिया में 50 जगह मिलेंगी, आपको समझ में आए तो आप फॉलो कीजिए। ये सब सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया, ये आपको समझ में आए दोस्तों, आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबल हूँ अपने हिसाब से, धीरे धीरे अपने जो भी मेरी जो बेसिक्स है आप लोगों के ऊपर एक रिसर्च करके, मैं कई लोगों को देखता हूँ जो रिसर्च करके मैंने एक चीज़ देखी है लॉस, उस चीज़ को लेकर के मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने करके आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी और मेरा कोई मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, कि कम से कम आप लोग अपनी रियलिटी को पहचानते क्यों नहीं? आपको जैसे आपने कथा में हनुमान जी, उनकी वो रियल जो उनकी पावर थी वो उसी को भूल गए थे, जबकि वो लंका तुरंत आ और जा सकते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी जो रियल उनकी पावर थी वो उसी को भूल गए थे। तो दोस्तों, सिर्फ और ये वीडियो आपको याद दिलाने के लिए आपकी पावर को। ठीक है, आप लोग हनुमान हो, आप अपनी चंद शक्तियों को पहचानो और करो, आप लोग 100% ये कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में कुछ अन्य टॉपिक पे आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।